आगे बढ़ेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य में आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति और सामाजिक सद्भाव को संतुलित करने के उद्देश्य से सरकार की प्रमुख पहलों और नीतिगत निर्णयों की रूपरेखा प्रस्तुत की। भूमि विनियमन पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि असम एक अत्यधिक संवेदनशील राज्य है और हमारा उद्देश्य किसी भी सांप्रदायिक गड़बड़ी को रोकना है। पिछले साल हमने कुछ जटिल परिस्थितियों के कारण अंतर धार्मिक भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि हमने अब ऐसे लेन देन की अनुमति दे दी है, वहीं बशर्ते उन्हें राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि अनुमति देने से पहले प्रत्येक मामले की पूरी तरह से समीक्षा की जाए। आर्थिक विकास पर सीएम शर्मा ने असम को देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के प्रयास करते हुए गरीब और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने असम को चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बनाने के उद्देश्य से प्रोटॉन बीम थेरेपी की शुरुआत सहित प्रमुख बजटीय घोषणाओं पर प्रकाश डाला। इसके अलावा सीएम ने राज्य की बाढ़ प्रवण प्रकृति और बाढ़ से संबंधित मुद्दों की निगरानी और शमन के लिए एक समर्पित उपग्रह की आवश्यकता का हवाला देते हुए इसरो के सहयोग से असम के अपने स्वयं के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए असम से संवाददाता चंदन हीरा का रुख कर लेंगे। चंदन, कल मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में तमाम आर्थिक विकास की रूपरेखा मीडिया के सामने पेश की है, क्या जानकारी? मैं बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीते कल मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य में आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति के सामाजिक सद्भाव को संतुलित करने के लिए सरकार की प्रमुख पहल और नीतिगत निर्णयों की रूपरेखा का प्रस्तुत किया है। और भूमि विनिमय और बोलते हुए सीएम ने कहा कि असम एक अत्यधिक संवेदनशील राज्य है और हमारा उद्देश्य किसी भी सांप्रदायिक गड़बड़ी को रोकना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने कुछ जटिल परिस्थितियों का कारण अंतर धार्मिक भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था और हालांकि हमने अब ऐसे लेन देन की अनुमति दे दी है और बस उन्हें राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना होगा। और इससे ये मामला सामने आया है कि अगर भूमि हस्तांतरण करना होगा तो राज्य सरकार का अनुमति चाहिए। चंदन, उन्होंने इस दौरान ये जो खुलासा किया है कि चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बनाने के उद्देश्य से प्रोटॉन बीम थेरेपी की शुरुआत की जाएगी, ये पूरे राज्य के लिए कितना खास और फायदेमंद रह सकता है और कब से इसकी शुरुआत होगी? अभी देखिए, मैं बता दूं कि ये जो घोषणा है ये घोषणा बीते कल किया गया है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम को चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बनाने के उद्देश्य से प्रोटॉन बीम थेरेपी का शुरुआत सहित प्रमुख बजटीय घोषणा पर प्रकाश डाला है। और इससे अलावा सीएम ने राज्यों के बाढ़ प्रबंधन, प्रकृति और बाढ़ से संबंधित मुद्दों की निगरानी और शमन के लिए समर्पित उपग्रह की आवश्यकता का हवाला देते हुए इसरो सहयोग का बात बताया है। और इससे ये जो उपग्रह बनेगा, उपग्रह से इसको कई दिशा देखकर इसका निर्णय लिया गया है। और ये जो उपग्रह है ये असम में अगर लॉन्च होता है तो असम में कोई विदेशी प्रवेश नहीं कर सकता है। चंदन, उन्होंने इस दौरान अपने उपग्रह को लॉन्च करने की भी योजना की भी घोषणा की है, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, ये जो उपग्रह है ये उपग्रह अगर असम में लॉन्च हो जाए तो इस उपग्रह से काफी फायदा होगा असम को। और इस सबसे ज्यादा फायदा होगा कि असम में विदेशी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो उपग्रह है ये असम की जो भौगोलिक सार सीमा है, सार सीमा में ही टहलता हुआ नजर आएगा। असम, ये जो चंदन, ये जो तमाम तरीके की जो घोषणाएं असम के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो क्या दिखता है आपको वहां पे? अभी देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब चुनाव जीती थी तब से कई वादे किए थे और देखा जाता है कि उससे कई वादे किए थे उसका पालन भी किया गया है। और देखा ये जाना है कि ये जो पूरी जो घोषणाएं की है इसका क्या होता है। ये अगर ये सब सफल होता है तो असम को काफी फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आर्थिक विकास, बाढ़ नियंत्रण और तमाम तरीके की जो घोषणाएं मीडिया के सामने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कल करते हुए दिखे।